अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं जी स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिंथेटिक डिवीजन को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम सिंथेटिक डिवीजन की प्रोसेस को मज़ीद बढ़ाते हुए हम एक्सरसाइज 2.6 उसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 3 है बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन फाइंड द वैल्यू ऑफ एल एंड एम इफ़। यानी आगे इसके दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट वाले में कंडीशन है कि x plus 3 and x minus 2 are the factors of polynomial x cube plus 4x square plus 2lx plus m। यानी हमने सिंथेटिक डिवीजन का इस्तेमाल करते हुए l और m की कीमतें मालूम करनी है, जबकि x plus 3 और x minus 2 ये उस पोलिनोमियल यानी उस कसीर रकमी के फैक्टर यानी उसके अवामल या कह लें कि उसके फैक्टराइजेशन या उसकी तर्जीह में शामिल हैं, यानी उसके हिस्से हैं। तो अब हमने इनको सिंथेटिक डिवीजन के ज़रिए हमने इसमें फाइंड करना है। सॉल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल हम पॉलिनोमियल को नॉमिनेट कर देते हैं, यानी इसको हम नाम दे देते हैं पी ऑफ एक्स का। पी ऑफ एक्स का नॉमिनेट करने का फ़ायदा ये होता है जहाँ कहीं पॉलिनोमियल लिखने की ज़रूरत पड़ती है हम पी ऑफ एक्स लिख देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2lx प्लस m। उसके बाद ये हमारे पास जब दो फैक्टर दिए गए, इन दोनों फैक्टर्स को हमने ज़ीरो पुट करके यहाँ से x फाइंड कर लेना है। तो यहाँ पे पुटिंग कर देते हैं कि x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -3 और दूसरे वाला x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। अब जो पॉलिनोमियल है उसके कोएफिशिएंट्स को हमने सिंथेटिक डिवीजन के प्रोसेस यानी टेबल की फॉर्म में राइट करना है। अब बड़ी पावर जो है वो क्यूब है, उसका कोएफिशिएंट 1, उससे स्मॉलर पावर स्क्वायर उसका कोएफिशिएंट 4 और उससे जो स्मॉलर पावर x है उसका कोएफिशिएंट है 2l और उसके बाद कांस्टेंट और वो हमारे पास आ रहा है m। अब ये जहाँ पे जो हमने दो वैल्यूज फाइंड किए इन दोनों में से कोई सी वैल्यू पहले पुट कर देते हैं। -3 अगर हम ले लें यहाँ पे, ये 1 वैसे ही आ जाएगा 1। अब 1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3 और यहाँ पे फिर 1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा -3। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 2l -3। अब -3 से फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2l को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -6l माइनस प्लस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9। अब इनको सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये m प्लस का है और 6l माइनस का और प्लस 9। ये तीनों डिफरेंट हैं, इन लाइक टर्म नहीं है, अनलाइक हैं, ये इसलिए वैसे ही अपने साइन के साथ इकट्ठी करके लिख दी जाएंगी। अभी हमें क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि ये x प्लस 3 क्योंकि हमने -3 यूज़ किया तो ये x प्लस 3 से मिला और x प्लस 3 जो है वो फैक्टर है पॉलिनोमियल का, तो फिर इसका रिमाइंडर क्या होगा 0 होगा एज x प्लस 3 इज फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल यानी p ऑफ x, सो रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। अब रिमाइंडर हमारे पास आ रहा है m माइनस 6l प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिएगा एक कोएफिशिएंट इजीली जो है वो इंडिपेंडेंट हो रहा है, उसको कर देते हैं, इसका कोएफिशिएंट भी नहीं है। इन दोनों को उठाते हैं राइट साइड पे ले जाते हैं तो वहाँ प्लस हो जाएगा ये माइनस वाला और प्लस वाला माइनस हो जाएगा और यहाँ बच जाएगा m इज इक्वल टू 6l माइनस 9। तो ये हमारे पास m की वैल्यू आ गई l की फॉर्म में, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अगेन हम जो है इसको सिंथेटिक डिवीजन के प्रोसेस को यूज़ करते हैं, यानी दोबारा से हमने यही टेबल बनाना है इसके लिए 1 4 2l m और अब दूसरी वैल्यू यूज़ करते हैं जो कि हमारे पास 2 है। अब ये 1 सेम आ जाएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 4 जो है वो 6 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12। अब इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये बनेगा 2l प्लस 12। फिर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देना, ये आ जाएगा 4l प्लस 24। अब इनको ऐड कर देते हैं, ये आ जाएगा m प्लस 4l प्लस 24। अब ये जो वैल्यू 2 है वो x माइनस 2 से आई है और क्वेश्चन में हमें ये बताया जा रहा है
कि x माइनस 2 भी जो है वो भी उस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो यहीं पे लिख देंगे एज x माइनस 2 इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x, सो रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। अब रिमाइंडर हमारे पास आ रहा है m प्लस 4l प्लस 24 इज इक्वल टू 0। तो अभी ये इक्वेशन 1 में देखिएगा m की वैल्यू हमारे पास है। अगर m की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, यहाँ m की वैल्यू में भी l है और इधर भी l, यानी एक कांस्टेंट जो हमारा अननोन है वो एलिमिनेट हो जाएगा और दूसरा हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 6l माइनस 9 और ये प्लस 4l प्लस 24 इज इक्वल टू 0। ये हमने क्या किया, इक्वेशन 1 से हमने वैल्यू यूज़ करके पुटिंग कर दी। अब ये 6l ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, तो पुटिंग के बाद हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये 6l ये भी प्लस का है, ये 4l भी प्लस का है, तो ये आ गया हमारे पास 10l। और उसके बाद देखिएगा 24 प्लस का है और 9 माइनस का है, दोनों को हमने सिंप्लीफाई करना है। तो ये हमारे पास 24 में से 9 हम माइनस कर देंगे तो 15, बड़ी टर्म हमारे पास प्लस की है तो यह देगा प्लस 15 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 15 को राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, यह आ गया 10l इज इक्वल टू माइनस 15। अब 10 उधर डिवाइड हो जाएगा तो l इज इक्वल टू माइनस 15 ओवर 10। अब ये दोनों 5 पे डिवाइड हो रहे हैं, 5 3 आर 15, 5 2 आर 10 और ये हमारे पास आ गया माइनस 3 ओवर 2 और ये हमारे पास आ गई l की कीमत। अब रह गया m। देखिए ये इक्वेशन 1 में हमारे पास m की वैल्यू जो है वो l की फॉर्म में, अगर l की यही वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं तो ये हमारे पास m आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमने l की वैल्यू पुट कर देनी है तो हमारे पास आ जाएगा m इज इक्वल टू 6 और l की वैल्यू हमारे पास आ रही है माइनस 3 ओवर 2 और इधर आ गया माइनस 9। तो यहाँ आ रहा है m इज इक्वल टू, अब देखिएगा 2 1 आर 2 2 3 आर 6, अब 3 माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 9, ये माइनस 9 दोनों माइनस के हैं तो m इज इक्वल टू माइनस 18। ये हमारे पास m की वैल्यू आ गई। अब अगर हम m और l की वैल्यूज इस रिमाइंडर में पुट कर दें, ये इस रिमाइंडर में या दोनों में पुट करके चेक कर लें तो दोनों रिमाइंडर 0 हो जाएंगे, क्योंकि m और l की वैल्यूज की वजह से वो रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा था। अदरवाइज हमें तो कहा गया था कि ये जो फैक्टर्स हैं ये इसके पॉलिनोमियल के फैक्टर हैं। जब पॉलिनोमियल के फैक्टर होते हैं तो जो रिमाइंडर होता है वो 0 होता है। जब भी हम किसी भी मेथड से डिवाइड कर रहे होते हैं, कोई भी फैक्टर किसी भी फैक्टर से डिवाइड कर रहे हो, किसी भी मेथड से कर रहे हो, तो रिमाइंडर हमेशा जो है वो क्या होता है, 0 होता है। स्टूडेंट्स अब इसी से रिलेटेड हम इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं और उसमें भी हमने l और m की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है, जिसमें हमारे पास फैक्टर्स और पॉलिनोमियल जो हैं वो चेंज कर दी गई हैं। बाकी हमारा फंक्शन या जो हमारा वर्किंग होगी वो वही रहेगी। जी, तो अब इसका सेकंड पार्ट उसमें भी यही है कि फाइंड बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन फाइंड द वैल्यूज ऑफ l एंड m। उसमें सेकंड पार्ट में हमारे पास आ रहा है कि x माइनस 1 एंड x प्लस 1, यानी पार्ट 2, इफ x माइनस 1 एंड x प्लस 1 आर फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस 3l एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 3l एक्स स्क्वायर, और उसके बाद हमारे पास है 2 प्लस 2mx प्लस 6 प्लस 2mx प्लस 6। अभी इसको सॉल्व करना है। ये हम सोल्यूशन में जो है ये पॉलिनोमियल को p ऑफ x का नाम दे देते हैं। ये हमारे पास आ गया p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3l एक्स स्क्वायर प्लस 2mx प्लस
6। अब ये जो फैक्टर्स हैं दोनों फैक्टर को अलग अलग ज़ीरो पुट कर देते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 1। दूसरा फैक्टर x प्लस 1 है, इसको 0 पुट करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -1। अभी हमने इस पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट्स को टेबल की फॉर्म में राइट करना है तो ये आ जाएगा क्यूब का कोएफिशिएंट 1, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आ रहा है -3l और जो x है उसका कोएफिशिएंट आ रहा है 2m और कांस्टेंट टर्म जो है वो आ रही है 6। अब इन दोनों वैल्यूज में से कोई एक वैल्यू हम फर्स्ट पे पुटिंग कर देते हैं, 1 पुट करते हैं तो ये हमारे पास ये 1 तो वैसे ही आ जाएगा। अब इसको बाहर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1। अब इनको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -3l प्लस 1, फिर इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा -3l प्लस 1। अब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2m -3l प्लस 1, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही हमारे पास बच जाएगा 2m -3l प्लस 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं 2m -3l और ये प्लस का 6 और ये प्लस का 1 तो ये दोनों प्लस होके 7 हो जाएगा। अब ये जो वैल्यू हमने हासिल की है ये पॉलिनोमियल के फैक्टर से हासिल की है तो इसलिए रिमाइंडर 0 होगा। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखते हैं एज x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x सो रिमाइंडर इज 0। तो ये रिमाइंडर हमारे पास आ रहा है 2m -3l प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कोई भी वेरिएबल जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है तो इसको अभी ऐसे ही राइट कर देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। फिर बाद में देख लेंगे एलिमिनेशन की ज़रूरत पड़ी या कोई और जो कोएफिशिएंट वाला मेथड होता है वो अगर इजी हो रहा होगा इजीली सॉल्व हो रहा होगा तो फिर उस मेथड से कर लेंगे। अब इसके लिए हमने दोबारा से फिर वही टेबल बना देना है तो ये आ जाएगा 1 -3l 2m और यहाँ पे आ गया 6। अब हमारे पास यहाँ पे नंबर दूसरे वाला रह गया -1। अब -1 को पुटिंग देंगे तो ये आ जाएगा, ये तो वैसे ही रहना है 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया -1। ये माइनस हमारे पास है -3l -1, जब इन दोनों को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया 3l प्लस 1। फिर ये सॉल्व करते हैं तो 2m प्लस 3l प्लस 1, फिर ये -1 से मल्टीप्लाई होंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -2m और ये हो जाएगा -3l और ये -1। अब इनको सिंप्लीफाई कर देते हैं -2m -3l वो प्लस 6 ये -1 तो ये आ जाएगा +5। अब ये वैल्यू भी हमने एक रिमाइंडर से फाइंड की थी ये कोफैक्टर से फाइंड की हुई है। फिर हम वही स्टेटमेंट देते हैं कि एज अब यहाँ पे x प्लस 1 वाला फैक्टर है, ये क्या है, ये फैक्टर है पॉलिनोमियल का, इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x सो रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। अब ये रिमाइंडर हमारे पास है -2m -3l प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन गई। अब 1 और 2 को कंपैरिजन करते हैं कि यहाँ से हमने l और m फाइंड करने हैं, कैसे एलिमिनेट करेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे आ रहा है +2m और इधर आ रहा है -2m, मतलब m के कोएफिशिएंट्स सेम है। यहाँ पे l यहाँ पे -3 वहाँ पे भी -3 ये भी सेम है। अब इन दोनों के तो साइन भी सेम है l वाले जो हैं और m वालों के साइन डिफरेंट है। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को प्लस कर दें तो ये एलिमिनेट हो जाएंगे जो डिफरेंट हैं और बाकी जो है वो वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। 1 हमारे पास है 2m -3l प्लस 6 इज इक्वल टू 0 सॉरी +7। इक्वेशन 2 हमारे पास है -2m -3l प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अभी हमने ऐड करना है, ये दोनों ऑपोजिट इक्वल और ऑपोजिट है, कैंसिल हो गए। ये दोनों का साइन सेम है, नंबर प्लस हो जाएंगे -6l और ये दोनों प्लस के हैं
तो ये +12 इज इक्वल टू 0। अब ये 12 राइट साइड पे जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, -6l इज इक्वल टू -12 सॉरी यहाँ पे -6l। अब l हमने फाइंड करना है तो ये -6 भी डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा -12 ओवर -6, माइनस से कैंसिल, 6 1 आर 6, 6 2 आर 12, ये हमारे पास l की वैल्यू आ गई 2। अब हमारे पास इक्वेशन है तो एक इक्वेशन 1 है और एक इक्वेशन 2, दोनों में से कहीं भी हम l की वैल्यू पुट कर देंगे तो m हमारे पास आ जाएगा। अगर हम इसको पुट कर देते हैं 1 में, पुट इन इक्वेशन 1, तो ये हमारे पास बनेगा 2m - 3l, 3 इंटू l की वैल्यू आ रही है 2 +7 इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ पे हमने l की जगह पे उसकी वो वैल्यू 2 पुट कर दी। अब ये आ गया हमारे पास 2m -6 + 7 इज इक्वल टू 0, ये आ गया 2m, ये -6 वो +7 + 1 इज इक्वल टू 0, 1 राइट साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा और ये 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, m इज इक्वल टू -1/2, तो ये हमारे पास m की वैल्यू आ गई। ये l और m की दोनों की वैल्यूज हम फाइंड कर चुके हैं, ये हम यहाँ भी पुट करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो 0 हो जाएगा। यानी अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो ये देखिए ये -1/2 पुट करेंगे, 2 से कट जाएगा, +1 हो जाएगा। और यहाँ जब हम 2 पुट करेंगे ये -6 होगा, ये 1 प्लस का है और ये 5 प्लस का, वो 6 प्लस का हो जाएगा, ये माइनस कट के 0 हो जाएगा। यहाँ भी पुट करेंगे तो फिर भी रिमाइंडर जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हमने जो है वो गिवन कंडीशन यानी उन फैक्टर्स के मुताबिक जो है वो सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करते हुए l और m की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना सीखा। तो जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज़।